तो सबसे पहले बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। जंतर मंतर धरने पर बैठे पहलवानों से मिली है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने पहलवानों से की है बातचीत। किसी को यहां एफआईआर की जानकारी नहीं। प्रियंका ने कहा यहां पहलवान जो है मुल्क की शान बढ़ाते हैं। प्रियंका गांधी पहलवानों को एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है। यहां बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की भी बात की गई है। बेटियों के साथ खड़े हैं। दीपेंद्र बृजभूषण ने कहा है कि ये जो समय है प्रदर्शन का, ये वाकई में देखने लायक है। 2012 से लेकर 2023 तक कोई शिकायत नहीं आई, ना कोई मीडिया के सामने गया, ना कोई पुलिस के सामने गया, ना ही कोई खेल मंत्रालय के सामने गया। देखिए, 3 महीने पहले एक बहुत साहस लगता है। आपके घर में भी आपकी बहनें हैं, बेटियां हैं। बहुत साहस की बात है कि अगर किसी के साथ कोई अगर इस रूप से कोई अपराधी प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति कोई अगर करे तो उसको उन्होंने साहस दिखाया। और 3 महीने पहले आपने कहा कि पहली बार ये प्रोटेस्ट है, 3 महीने पहले प्रोटेस्ट हुई थी। मेरा ये भी सवाल है कि 3 महीने पहले जब प्रोटेस्ट हुई और खेल मंत्रालय ने संज्ञान लिया तो खेल मंत्रालय ने 3 महीने से कमेटी के माध्यम से इन अपराधों को रफा दफा करने की और आरोपी को संरक्षण देने की जो कवायद की गई, क्योंकि 3 महीने से कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कराई दर्ज, यानी कि 3 महीने से बचाया जा रहा था भारत सरकार द्वारा, खेल मंत्रालय द्वारा। तो कौन कौन वो लोग हैं, तार कहाँ तक है, जिन्होंने इस अपराधी को बचाने के लिए जो है सरकार के अंदर जो लोग लगे थे। इस बात पे भी जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जांच करे, क्योंकि गुनाहगार को बचाने वाला भी गुनाहगार का हिस्सेदार है। और दूसरा, आईओ के जो हमारी चीफ हैं, उन्होंने भी जो बात की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उनकी बात भी गलत साबित हो गई। जो हमारी आईओ की प्रेसिडेंट पीटी उषा, जिनको खिलाड़ियों के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो खिलाड़ियों के खिलाफ खड़ी हुई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनकी बात को गलत साबित कर दिया। उनको भी मेरा मानना है अपने पद पे उनको भी जो है विचार करना चाहिए कि उनको अपने पद पे बने रहना चाहिए कि नहीं। थैंक यू। तो लगातार जो है पहलवानों का जंतर मंतर पर जो है एहतजाज जारी है। अब तमाम लीडरान जो है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं। ऐसी भी खबरें आ रही है कि प्रियंका गांधी के बाद अब जो है केजरीवाल भी पहलवानों से मिलने आ सकते हैं। तो तमाम जो लीडरान हैं अब पहलवान के सपोर्ट में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद बता दें कि पहलवान बजरंग पुनिया ने भी ये आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस धरना खत्म कराना चाहती है। धरना स्थल की से बिजली पानी काटने का भी इल्जाम लगा है। तो बजरंग पुनिया ने कहा है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता है वो इस धरने पर बैठे रहेंगे। और अब धरने के मुतालिक यहाँ पर तमाम लीडरान का जो है वो बयानबाजी अब सामने नजर आ रहा बात है। इतने जो सीरियस एलिगेशंस हैं इस शख्स के बारे में, तो पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं। जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एफआईआर इन्वेस्टिगेशन? क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करें, उसको हटाए पद से, उसका पावर तो लीजिए। जिस सत्ता ने उसको इनेबल किया है कि वो ये सब करे, पर पहले वो तो हटाइए।